डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, एक वर्टिकल u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा। टी इंटरवल के बाद ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। अब चूंकि यह डिस्टेंस x कवर करता है, x एक्सिस में जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx हो जाएगी और वर्टिकल वेलोसिटी vy हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि यह ऑब्जेक्ट जो है, ये पॉइंट जो है, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं। यह पॉइंट जहां से हम हाइट मेजर करते हैं, दिस विल बी ए। कौन सी पॉइंट है ये? इस पॉइंट, दिस इज ए। ओके, नाउ ड्रॉ। डन। ओके, नाउ फॉर horizontal motion equation will be what? हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम करते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ux है, ux इंटू टी, ux इंटू टी, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, प्लस हाफ a मीन्स क्या? ax, ax इंटू टी स्क्वायर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम जानते हैं ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ux हो जाएगा u cos थीटा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में cos थीटा चल रहा है ना। ux means u cos theta and ax is equal to ax is equal to 0। चलिए नाउ क्या हो जाएगा? यहाँ x is equal to क्या हो जाएगा? u cos theta into t, u cos theta into t। Okay, after that if you want to find the value of t from this point, then t is equal to क्या? x upon u cos theta। x upon u cos theta, this will be equation number 1। ओके, ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया। नाउ इफ यू सपोज फॉर वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन जब वर्टिकल लेंगे तो y इज इक्वल टू होगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और वर्टिकल y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? u y, भाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u y हो जाएगी इंटू टी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, ए के स्थान पर हो जाएगा क्या? ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ यू वाई इक्वल टू हो जाएगा क्या? यू साइन थीटा,
और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, यहाँ हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, यू साइन थीटा। एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस जे, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे आता तो पॉजिटिव होता है जी की, और नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस होता है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइए देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई के स्थान पे यू साइन थीटा हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, क्या है ए वाई है ना, ए वाई के स्थान पे हो जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ओके, चलिए अब क्या करते हैं हम, जहां टी है टी की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, या u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। This will be equation number 2. Write down. Do it. Okay. Now put the value of t from equation 1. ओके, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू पुट करते हैं, देन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी के स्थान पर हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा, देन y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू x अपॉन क्या हो जाएगा, u cos थीटा, u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर के स्थान पर टी की वैल्यू रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा, u से u कैंसिल, इधर हो गया x tan थीटा, y इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, y इज इक्वल टू हो गया x tan थीटा हेलो
हेलो। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक। What happened? Okay. This will be final. Y is equal to x tan theta. Sweta, have you listened sound ना? Sound नहीं आ रही? X tan theta minus half g x square upon u square cos square theta. U square cos square theta. Okay, this will be equation. Now if we comparing by y is equal to ax plus a minus bx square. So hence we can say, the path of projectile is parabolic. Understand? This is completed. Now flight time. We have to find flight time of projectile, या time of flight. Put the next heading. Time of flight. If let time taken by object to reach at point A from point O is t. Then Vy
वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, यू टी प्लस ए टी होता है, यू वाई यू प्लस ए टी ना, यू वाई प्लस ए इंटू ए वाई इंटू टी। ओके, हियर वी वाई जो है वो जीरो है, वी वाई इज इक्वल टू जीरो। सो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सो क्या हो जाएगा, अब ए वाई के स्थान पे हम जी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इंटू टी, जी मीन्स माइनस जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस जी टी, यू वाई माइनस जी टी, ठीक। सो आप टी की वैल्यू उठा कर रख दीजिए, अब इससे आप टी निकालिए तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू यू वाई मीन्स क्या, यू कॉस यू साइन थीटा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी, बोलिए यू साइन थीटा अपॉन टी जी। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है पैराबोलिक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे आया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम टी स्मॉल टी, फिर वापस आने में स्मॉल टी, तो यहाँ तक जाने में टी लगा, यहाँ तक आने में टी लगा, तो टोटल टी कितना हुआ, टोटल टी हो गया टू टी, कितना हुआ टू टी। तो हम लिख सकते हैं कि कैपिटल टी इज इक्वल टू टू इंटू टी, मीन्स क्या, टू इंटू टी की वैल्यू उठा कर रखिए, यू साइन थीटा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, this is the flight time, t is equal to 2u sin theta upon j। Okay, this is the flight time। I have done it। Do it। चलिए, इसके बाद है रेंज। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का मतलब हमने पढ़ा है x इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, यू एक्स
इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यहाँ यू एक्स मीन्स यू कॉस थीटा पढ़े हो, ए एक्स इज इक्वल टू 0 आपने पढ़ा ही। सो रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी फ्लाइट टाइम कैपिटल टी प्लस हाफ ए की वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो गया, टी की वैल्यू उठा लीजिए, u इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू, अब कैपिटल टी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, कैपिटल टी की वैल्यू क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो क्या हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा रेंज 2u स्क्वायर, बोलिए, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, इंटू इंटू यू हो जाएगा यू स्क्वायर होल अपॉन जी। ओवरऑल में हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू क्या, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थी साइन 2 थीटा हो जाता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, डू इट। Do it. Have you done it? Okay. Next, आप सपोज करिए अगर यहीं पे हम ये कह दें कंडीशन, कंडीशन नंबर 1,
यदि टू थीटा इज इक्वल टू 90, यदि टू थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। मीन्स हम जानते हैं कि साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो आर इज इक्वल टू क्या, आर हो जाएगा मैक्सिमम। सो आर मैक्स हो जाएगा। जब मैक्स हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, और यू स्क्वायर साइन टू थीटा मीन्स 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यदि ये हो गया एफ, ठीक। कंडीशन सेकंड, यदि मान लीजिए थीटा if projected angle is constant for theta and 90 minus theta, 90 minus theta, यदि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए प्रोजेक्शन एंगल क्या है, कांस्टेंट हो, देन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होने का मतलब वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा है ना, टू थीटा का मतलब 90 माइनस थीटा रख देंगे, यानी 2 इंटू थीटा की वैल्यू रख दीजिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब यहाँ क्या होगा, देखिए ये एक कंडीशन ये हो जाएगी, दूसरी कंडीशन इधर ही क्या होगी, आर इज इक्वल टू हो जाएगा, जब हम थीटा लेंगे, जब थीटा लेंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर टू साइन थीटा अपॉन जी। देखिए ये कब होगा, इफ देखिए हम थीटा और टू थीटा ले रहे हैं ना, इफ टू थीटा थीटा और 90 माइनस बीच के बीच में, 90 माइनस थीटा के बीच में, तो एक बार थीटा की वैल्यू टू थीटा की वैल्यू हम थीटा रखेंगे, एक बार थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 90 माइनस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा इज क्या, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, एक बार थीटा रखें दूसरी बार 90 माइनस थीटा, तो दोनों आर की वैल्यू ये आ गई, ओके। तो अब 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, भाई हम क्या साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा की वैल्यू थीटा हो गई, ये हो गई साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो दोनों कंडीशन में देख रहे हैं क्या है, जो रेंज है वो सेम आ रही है, हम लिखेंगे इन दिस सिचुएशन रेंज
in this situation. अब बची है इसमें हाइट, ये दो टॉपिक है वो नेक्स्ट डे चलेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और एनर्जी, ठीक है। ओके, डू इट। डन।